अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल पाकिस्तान में एक और ट्रेन हादसा हुआ है, हज़ारा एक्सप्रेस का, जो कि नवाबशाह से 20 किलोमीटर के फासले पर हुआ है। उस ट्रेन हादसे में तकरीबन 50 के करीब लोग जो हैं वो जहाँ बाक हो गए हैं और 100 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। 10 या 11 कोचेज़, जिनको बोगियाँ भी कहते हैं, वो ट्रेन की उल्ट गई थी। और कुछ 2-4 ऐसी बोगियाँ थी जो पुल के ऊपर से गुजरते हुए उल्टी हैं, और वो पुल के ऊपर लग के बिल्कुल टकरा के तो बोगियाँ फट ही गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादा जानी नुकसान हुआ उन बोगियों में। तो ये पाकिस्तान की तारीख का पहला हादसा नहीं है। असल बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क में अक्सर ट्रेन हादसा क्यों होते रहते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान और इंडिया में बेशुमार ट्रेन हादसे हो चुके हैं। हालांकि ट्रेन को एक महफूज तरीन सफ़र समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत सारे हादसा हो चुके हैं। और पाकिस्तान में ट्रेन हादसा की हिस्ट्री बड़ी लंबी है, और इसका आगाज़ 1953 से हो गया था, यानी पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला ट्रेन हादसा 1953 में हुआ था। तो वो बहुत सारे हादसा हैं, जिनमें से चंद के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि 1953 में जो है वो जो ट्रेन हादसा हुआ था उसमें 200 के करीब लोग मारे गए थे, और ये हादसा झमपीर के इलाके में हुआ था। उसके बाद 1954 में हुआ, जिसमें 60 के करीब लोग मारे गए, और ये हादसा जंगशाही के एक इलाके में हुआ था। 1969 में जो है वो 60 के करीब लोग मारे गए, और ये हादसा लियाकतपुर में हुआ था। इसी तरह 1987 में एक हादसा हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए, 60 के करीब जख्मी थे, और ये हादसा कराची से तकरीबन 200 मील के फासले पे किसी गांव में हुआ था। फिर 1990 में यानी 1990 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन ट्रेन हादसा हुआ, जिसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन अभी तक हादसा कहा जा सकता है। उसमें तकरीबन 350 लोग मारे गए थे, और ये हादसा घोटकी के सक्कर के करीब 15 किलोमीटर के फासले पे हुआ था। उसके बाद 1991 में फिर एक हादसा हुआ घोटकी में, जहाँ पे 100 लोग मारे गए। फिर 1992 में एक हादसा घोटकी में ही दोबारा हुआ, जहाँ 54 लोग मारे गए। फिर 1997 में 14 लोग मारे गए, खानेवाल सिटी के पास एक हादसा पेश आया ट्रेन का। 2005 में फिर से घोटकी स्टेशन के पास एक हादसा हुआ था, जहाँ पे एक खड़ी हुई ट्रेन में दूसरी ट्रेन ने आके बीच में टकराव हो गया था, कोलिजन हो गया था इनका, और इसमें तकरीबन 110 लोग मारे गए थे। फिर 2007 में भी इसी तरह मेहराबपुर में एक हादसा पेश आया, जिसमें 50 लोग मारे गए। और ये तो खैर 2007 तक की कहानी है। उसके बाद भी छोटे मोटे तकरीबन हर साल में, हर साल 2 साल में हमें कोई ना कोई एक ऐसा हादसा, ट्रेन हादसा देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं, और कई लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं, कई अपाहिज हो जाते हैं, जो ज़िंदा तो बच जाते हैं लेकिन इस तरह के ज़ख्म ले लेते हैं कि सारी ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। तो इनको कैसे कवर किया जा सकता है, क्या वजह है, ये हादसा क्यों पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में होते हैं। खैर मैं यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया में भी इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे हादसा इंडिया में भी होते रहते हैं। और अभी कुछ ज़्यादा नहीं, कोई 1.5-2 माह पहले की बात है कि जब इंडिया में एक हादसा पेश आया था, जहाँ पे 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, आमने सामने से आते हुए एक ही पटरी पे आ रही थी, और उनकी टक्कर हो गई, और तकरीबन 150-200 के करीब शायद लोग मारे गए थे। खैर ये हादसा हुआ है, इसके बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंस तो नहीं किया गया कि यह हादसा किस वजह से हुआ है, लेकिन हमारे जो वजीर रेलवे साद रफीक साहब हैं, उनका कहना है कि इस हादसे के पीछे कोई तकरीबकारी लगती है, कि यानी ये हादसा हुआ नहीं, करवाया गया है। और कुछ मैंने जो मीडिया रिपोर्ट्स देखी उनके मुताबिक मेरे इल्म में ये आया है कि आप सबको पता होगा कि एक ट्रेन से दूसरी एक पटरी से दूसरी पटरी पे जब चेंज करती है ट्रेन, तो उसके लिए एक फिश ब्लेड यूज़ होती है, जो एक पटरी से दूसरी पटरी पे चेंज करने के लिए होती है ट्रेन को। तो इस चेंजर को जो है वो लोहे का बनाया जाता है, और वो इतना मोटा होता है कि ट्रेन को चेंज करने में आसानी दे सके। तो मुझे पता लगा है कि वो जो चेंजर था वहाँ पर उस वक्त वो लकड़ी का था, तो उस लकड़ी के चेंजर की वजह से शायद हादसा हुआ हो, या फिर और भी वजह हो सकती है। और ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई, अब देखेंगे ज़्यादातर हादसे सिंध वाली साइड पे होते हैं, और ये बात मैं कई दफ़ा अपने बड़ों से भी सुन चुका हूँ, और हकीकत है कि सिंध वाली साइड के ट्रैक बहुत ख़राब हैं। तो इनके ऊपर क्यों काम नहीं किया जाता, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि जब भी कोई हादसा होता है तो जल्दी जल्दी, क्योंकि पूरा ट्रेन ऑपरेशन जो है वो रुक जाता है पूरे मुल्क में, ट्रेन का आना जाना डिले हो जाता है, सब कुछ सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जल्दबाजी में सिर्फ उसको जो है ना वो आई चलाई वाला काम करके उसको ठीक कर दिया जाता है, उसको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किया जाता। फिर चंद अरसे बाद जो है वो कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, और फिर वो
जो हैं वो जो लोग जिनके अपने प्यारे मारे जाते हैं वो तो रोते हुए नज़र आते हैं, और लेकिन होता कुछ भी नहीं है, फिर से वो मामला वैसे ही चलते रहते हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत को पूरा एक स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, इंतज़ामिया के मामला देखने चाहिए। सबसे पहले तो इस ट्रेन हादसे की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि यहाँ पे किस जगह पे कोताही हुई है, किसी अमले की कोई कोताही हुई है, कोई सिग्नल पास करने में कोई कोताही हुई है, या फिर जो मैंने आपको वजह बताई है कि मेरे इल्म में आई है, शायद वो वाला ही मामला हुआ है कि जो वो चेंजर था वो ठीक नहीं था, वो लकड़ी का था, तो इसकी वजह से पेश आया। तो इसके ऊपर लाजमी जो है वो कोई सख्ती से अमल होना चाहिए। खैर, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं और जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए तो हम दुआए खैर कर सकते हैं, लेकिन हम सबको इस चीज़ का जो है वो कोई आवाज़ उठानी चाहिए कि ये मसला हल होना चाहिए। मैं खुद ट्रेन में कई दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ और ट्रेन को एक महफूज सफ़र समझा जाता है और मैं खुद समझता हूँ। तो बंदा एक बेफिक्र होके जो है वो ट्रेन के सफ़र को एंजॉय करता है और साथ में अपना मंजिल की तरफ भी रवां दवा होता है। और ऐसे में कोई हादसा पेश आ जाए तो वो जिनके साथ वो हादसा पेश आया, आप यकीन करें, आपको मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो पीछे क्लिप्स भी चल रहे होंगे उस हादसे की भी हैं कुछ के, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, इतनी दिल दहला देने वाली हैं, यानी कि लोग कटे पड़े हैं जो कि नहीं शेयर की जा सकती हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये गुजरा है उनका क्या हालत हुई होगी उन बेचारों की। खैर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने दुनिया में एक मुश्किल मौत का सामना किया है, तो इसके ऊपर जो है वो लाजमी हुकूमत को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।